एक व्यक्ति हैं, बहुत फेमस लेखक है, जिनका नाम है सलमान रुश्दी। नाम सुना है आपने? इंग्लिश वालों ने जरूर सुना होगा, जिनके लैंग्वेज इंग्लिश है, या फिर जो सेकंड ग्रेड की, आपने नहीं सुना होगा, कभी बाद में सुनोगे। एक फेमस और बहुत ज्यादा विवादास्पद व्यक्ति हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं वैसे तो, है ना। मूल रूप से भारत के हैं, मुस्लिम हैं, और अभी लंदन में रहते हैं। और कई बार इनके ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया है, इनकी किताबों के ऊपर। इन्होंने एक किताब लिखी थी बहुत अच्छी। उस किताब में इन्होंने एक कहानी सुनाई थी, जो मुझे अभी अभी मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा वाकई में हमारे जीवन का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। इन्होंने बताया कि मेरा घर बॉम्बे में था, और उन दिनों में जब ये बॉम्बे में रहा करते थे, बॉलीवुड की पिक्चरों का बड़ा क्रेज था। लोग बॉलीवुड की पिक्चरों को कॉपी करते थे, अमिताभ बच्चन को कॉपी करते थे, उनकी स्टाइल को कॉपी करते थे। तो ये अब लंदन में शिफ्ट हो गए, और अब जब ये बैठे हुए हैं अपने घर पे, तो इनको याद आती है अपने घर की, कि मेरा भी एक घर बॉम्बे में हुआ करता था। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना उस घर को देख के आए, है ना। तो ये उस घर को देखने गए। अब आगे क्या हुआ, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? आप मुझे ये बताएं, कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि बताओ 10 लाख रुपए अगर आपको दें, तो वो लेना चाहोगे या अपना बचपन फिर से जीना चाहोगे? किसको जीना चाहोगे? 99% लोग यही जवाब देंगे। अब कहानी सुनो फिर से, है ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सही आंसर है बचपन को ही जीना है, ठीक है। हर व्यक्ति का मन होता है, अब तो पैसों का लालच अब आया है आपको, वरना यही लगता है कि काश एक बार फिर से छोटे हो जाएं, बचपन में चले जाएं, क्या दिन थे वो। यही होता है ना। तो ये अब सुनो इस कहानी का प्रसंग। तो ये अपने एक दिन निकले और बॉम्बे में आए, अपने घर के बाहर रुके। तो इनको देखते ही वो सब यादें आने लगी कि मेरे इसका एंट्रेंस ऐसा था, यहां से लोग आया करते थे, मुझसे मिलते थे, वहां सोफा था, उसके सामने वो पेंटिंग थी, मैं गाने सुना करता था। एकदम घर को देखते ही याद आने लगा सब। फिर ये उससे मिलने के लिए अंदर भी गए, तो इसने देखा कि अब वो घर बिक चुका है और वो किसी और का हो गया है। अंदर देखा तो अब इनको वो घर वैसा नहीं लग रहा था जैसा इन्होंने सोचा था। जो पेंटिंग ये सोच रहे थे कि इस दीवार पर लटकी होगी, वो वहां नहीं मिली। वो लोग जो ये सोच रहे थे कि मेरे सोफे के आसपास बैठे हैं, वो वहां नहीं मिले। तो इनको बड़ा दुख हुआ। कहानी खत्म। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली, सुनो। इन्होंने कहा कि जब भी आप अपने पास्ट में जाते हो ना, कहां जाते हो? अपने भूतकाल में जाते हो, तो जैसा आप सोचते हो वैसा कभी होता। आपसे मैंने अभी सवाल पूछा कि बताओ आप 10 लाख रुपए लेना चाहोगे या फिर बचपन में वापस जाना चाहोगे, तो एक बार के लिए तो आप सबने जवाब दिया बचपन में जाना चाहिए। तो अगर कभी ऐसा ऑफर मिले ना, तो 10 लाख ले लेना, नहीं जाना। क्योंकि जब आप बचपन में जाओगे ना, तो आप अकेले जाओगे, बाकी लोग तो आगे निकल चुके हैं। आपके दोस्त जिनसे आप सोच रहे हो कि मैं मिलूंगा, वो बड़े हो चुके हैं, वो यादें वो सब वहीं रह जाएगी, आप अकेले घूम रहे होगे वहां पे। इसका सीधा मतलब ये है कि अपने बारे में, अपने साथ जो हो चुका है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसके बारे में ज्यादा सोचना हमें हमेशा कहां देखना चाहिए। यही बात आनंद सर ने मुझे भी सिखाई थी। कुणाल, जिंदगी की गाड़ी जब आगे बढ़ रही हो ना, कार, जिंदगी की कार, तो साइड में 2 शीशे होते हैं, इनको तोड़ देने चाहिए, क्योंकि इन शीशों की वजह से अपन कहां देखते हैं। और एक बार पीछे देखोगे ना, तो 2 दिन खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको, उन मेमोरीज की वजह से। आपके दिमाग में एक बार विचार आ गया ना कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर आगे आने वाले 2 दिन और नहीं होगी। तो जब आप पास्ट में जाते हो, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए पास्ट पर अपना रोना रोने की बजाय आगे देखो कि आप क्या कर सकते हो, आप आज क्या कर सकते हो, उस पर ज्यादा ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं होता है, इन्हीं को क्या कहते हैं? नैतिक तर्कना। जिनका कोई जवाब, हर चीज सही है और हर चीज गलत। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सही और गलत कहां होता है? हमारी नजरों में। समाज बताता है हमको सही गलत, वरना क्या सही क्या गलत, सब सही है सब गलत है।